जाएंगे। जिन कारणों से पाकिस्तान बना था वो कारण आज भी मौजूद हैं। आज भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आज भी गौ माता की हत्या करी जा रही है, आज भी लव जिहाद के माध्यम से बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है। तो वो कोई भी कारण खत्म नहीं हुए हैं। जागो हिंदुओं, जागो जागो जागो। सैयारा जैसी फिल्मों को आप हाउसफुल कर करके देखते हो, पर मुझे दुख होता है कि ऐसी फिल्मों को कोई देखने भी नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आजकल के युवा मोबाइल और अपने गेम में ही बिजी हैं। उनको हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर फाइल हो, उदयपुर फाइल हो या बंगाल फाइल हो, अगर उन्होंने ये मूवी नहीं देखी है तो इसको देखिए और इसको मूवी मत कहिए। ये वो चीज़ है जो आपकी हकीकत है, ये वो है जो आपका इतिहास बताती है, और ये वो है जो आपको ये चेताती है कि अगर अब भी आप अपने इतिहास, अपनी चीज़ों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने आप से भी वंचित रह जाएंगे। हम किसी धर्म, किसी समाज, किसी मजहब का यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे, मगर हम ये ज़रूर कहते हैं कि अपने बच्चों को बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल ज़रूर दिखाइए, क्योंकि यही वो बताएगी कि आप क्या हो, आपकी हकीकत क्या है और आने वाला समय आपके लिए क्या है। आज हमने ये मूवी देखी और हमने जब लोगों के रिव्यू लिए, लोगों से बात की, तो उनका गुस्सा, उनका दर्द छलक उठा। उनका ये दर्द देखिए और आप खुद फील करिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार यह मूवी अपने परिवार के साथ देखने ज़रूर जाइए। आप हज़ारों रुपए के पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर खा जाते हैं, 100-200 रुपये की टिकट लेके अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ जरूर इसको देखिए, और यह बताएगा कि आप हकीकत में क्या थे, क्या हो और आगे क्या होने वाले हो। लड़ेंगे तो बचेंगे, वरना मारे जाएंगे। जिन कारणों से पाकिस्तान बना था वो कारण आज भी मौजूद हैं। आज भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आज भी गौ माता की हत्या करी जा रही है, आज भी लव जिहाद के माध्यम से बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है। तो वो कोई भी कारण खत्म नहीं हुए हैं जिनके कारण पाकिस्तान बना। हम लोगों को संगठित और एक होकर उन कारणों का विरोध करना होगा, वरना सब समाप्त हो जाएगा। मेरा निवेदन है आप सबसे, जागो हिंदुओं, जागो जागो जागो। सैयारा जैसी फिल्मों को आप हाउसफुल कर करके देखते हो, पर मुझे दुख होता है कि ऐसी फिल्मों को कोई देखने भी नहीं आ रहा है। यदि आज हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ऐसी फिल्में नहीं दिखाएंगे तो याद रखना, हमारे बच्चे सैयारा जैसे भांड बनेंगे, ऐसे गोपाल पाठा जैसे धर्म योद्धा नहीं बनेंगे जो अपने धर्म के लिए लड़े और बलिदान हो गए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, इस फिल्म को अपने परिवार के साथ देखें, अधिक से अधिक लोगों को ये फिल्में दिखाएं, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये फिल्म जरूर दिखाएं। वो सारे के सारे कारण आज भी मौजूद हैं जिसके कारण पाकिस्तान बना था, और वो हिंदुस्तान में ही सारे कारण हैं। बस ये कहने के लिए मैंने आप लोगों को रोका था, और मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि हो सकता है तो एक मुहिम चला दो ऐसी फिल्में दिखाने का, ताकि मनोबल बढ़े उन लोगों का जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं, वरना कोई भी नहीं तो ऐसे काम को नहीं करेगा मेरे साथियों, कोई भी ऐसी फिल्में नहीं बनाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीर बजरंगी ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो रियल हो और रियल लाइफ पे हो। ये इतिहास है, और यदि भविष्य को बचाना है तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए। ये वो सच है जिसको बरसों से छुपाया गया था। मैं धन्यवाद करता हूं विवेक अग्निहोत्री जी का और उनकी पूरी टीम का। उन्होंने उस कड़वे सच को आज दुनिया के सामने लेकर आए हैं। माताएं बहनें चित्कार रही हैं इस फिल्म को देखकर, रो रही हैं। सोचो उस टाइम उन लोगों पर क्या बीता होगा जिन्होंने इस त्रासदी को सहन करा है। डायरेक्ट एक्शन, नो आखिरी राइट्स, पता भी नहीं था लोगों को। इस फिल्म के माध्यम से आज लोग बाग सर्च कर रहे हैं। मैं कहता हूं यदि ऐसी फिल्में बनेंगी तो लोग सच्चाई को जानेंगे, और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। मुझे तकलीफ होती है कि जब ऐसी फिल्मों का विरोध होता है, जब सैयारा
जैसी फिल्मों को लोग फुल करके देखते हैं और ऐसी फिल्मों को देखने के लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। मुझे तकलीफ होती है। आज मैं अपने इन साथियों को लेकर आया इस फिल्म को दिखाने के लिए। मैंने कहा चलो मैं इस फिल्म को आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ मेरे लोग मुझको कमेंट्स के माध्यम से मेरे को कह भी रहे थे कि दीपक भाई आप भी केजरीवाल बन रहे हो, आप भी निःशुल्क की लोगों को आदत डाल रहे हो, फ्री में फिल्में दिखा रहे हो। मैंने कहा हाँ, यदि कोई अफीम फ्री में खिलाकर अफीम की आदत किसी को डाल सकता है, यदि कोई बीड़ी सिगरेट गांजा पिलाकर फ्री में उनको गांजे अफीम की आदत डाल सकता है, तो यदि मैं अपने धर्म रक्षण के कार्य के लिए अपना सब कुछ आहूत करके भी, अपना सब कुछ बेच कर भी धर्म रक्षण की चिंगारी यदि जगा पाऊंगा फ्री में लोगों को फिल्म दिखाकर, तो मैं अपना सब कुछ सोहा करने को तैयार हूं। इसीलिए मैं इस फिल्म को दिखा रहा हूं। कम से कम कोई चिंगारी तो उठे, कम से कम कोई खड़ा तो हो, ये बच्चे सच को स्वीकार तो करें कि हाँ ऐसा हुआ है। इस सेकुलर समाज में तो कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। सबको लगता है कि हमें झूठी कहानी सुनाई जा रही है, पर यह झूठी नहीं है साथियों। ये 1% सत्य दिखाया गया है कि डायरेक्ट एक्शन में क्या हुआ, नौकरी राइट्स में क्या हुआ, ऐसे दुनिया भर के राइट्स हुए हैं। अभी हमने पहलगांव देखा जहां नाम पूछकर, पहचान पूछकर कपड़े उतरवाकर मारा गया। क्या ये पहली बार हुआ है? आपने इस फिल्म में नहीं देखा? क्या उन लोगों को नहीं मारा गया जो हिंदू थे, जिन लोगों ने जनेऊ पहन रखे थे, जिन लोगों ने शिखा रखी थी, क्या उन लोगों को नहीं मारा गया? इतिहास उठाकर देख ली, ये हुआ है और ये होता रहेगा जब तक हम संगठित और एक नहीं होंगे। जाति, पंथ, क्षेत्रवाद, राजनीति, हम सब बटे हुए हैं, पर उनकी नजरों में आपने देखा होगा, उनकी नजरों में आप सब काफिर हैं। यदि भाजपा वाले हैं तो नंबर आपका भी आएगा, यदि कांग्रेस वाले हैं तो नंबर आपका भी आएगा, यदि सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी वाली आप जो कोई भी हैं, और यदि आपका नाम राम, श्याम, मोहन है तो नंबर आप सबका आने वाला है, क्योंकि उनकी नजरों में आप काफिर हैं। वो कारण, जिन कारणों के कारण इस देश का विभाजन हुआ, वो कारण खत्म नहीं हुए हैं साथियों इस देश से। वो कारण आज भी इस देश के अंदर हैं और बहुत ताकतवर हो चुके हैं। शायद 1947 से ताकतवर वो आज कारण हो चुके हैं। आप देखिए, आज भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आज भी गौ माता की हत्या करी जा रही है, आज भी झूठ बहकाकर बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है, बड़ी संख्या में डराकर धमकाकर लव जिहाद धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। वो कारण समाप्त नहीं हुए। बस मेरा आप सब लोगों से, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन है, जहां कहीं भी जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हो, सुन रहे हो, इस फिल्मों को थोड़ा सा समय निकालकर इस फिल्म को देखिए। चाहे द कश्मीर फाइल हो, द बंगाल फाइल हो, द केरला स्टोरी, ऐसी फिल्मों को देखिए ताकि आपके बच्चे अवेयर हो चुके और भविष्य इतिहास दोहराए ना जाए और भविष्य सुरक्षित रहे। तो ऐसी फिल्मों को देखिए, मेरा निवेदन है। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए और आप सब लोगों ने इस फिल्म को देखा और इस विषय को आप आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बढ़ाते ही हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं कि सच्चे पत्रकार बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। निवारण केवल एक है, लड़ोगे तो बचोगे, केवल गोपाल पाठा, दूसरा कुछ भी इसका निवारण नहीं है, हो ही नहीं सकता। गोपाल पाठा जैसे और भी लोग चाहिए समाज में। निश्चित है, गोपाल पाठा जैसे बहुत लोग हैं, पर उनका सहयोग करने वाले लोग कम हैं। यदि साथ देना शुरू करोगे तो 1 लाख गोपाल पाठा देश भर में से तैयार होंगे और हैं, पर आज उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले तो सिस्टम ही उसको करप्ट है, वही इनको पीछे कर देता है, वही उनके खिलाफ आता है। तो आखिर आप सिस्टम से कैसे लड़ेंगे? निश्चित रूप से ये बात ठीक है। अभी कुछ समय पहले एक कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, उन्होंने कहा सत्ता बेशक तुम्हारी हो पर सिस्टम तो हमारा है। आपकी बात 100% सत्य है। सिस्टम आज उनका है। सिस्टम बदलने के लिए हमें अपने युवाओं को वहां भेजना होगा, बड़ी संख्या में आज अपने युवाओं को भेजना होगा। आज हमारा सिस्टम उनके हाथों में पहुंच चुका है, आज हमारा व्यापार उनके हाथों में, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके हाथों में है, आज हमारा IAS, IPS, स्कूल सब कुछ आज उनके हाथों में। आज यदि हमें एक सब्जी भी लेने जाए, बाल भी कटवाने जाए तो उनके पास जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके हमारा व्यापार, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सब कुछ उनके हाथों में जा रहा है। तो हमें अपने सिस्टम को सबसे पहले अपने कब्जे में लेना होगा। देखिए, कहीं ना कहीं हमें इसकी तह तक जाना होगा, क्योंकि हमारे घरों में, या जो कहें गांधी जी के द्वारा जो अहिंसा का बीज बोया गया, अहिंसा नहीं उसे कायरता कहेंगे। अहिंसा हमारी संस्कृति सिखाती है, पर हमारी संस्कृति कायरता नहीं सिखाती है। तो जो सिखाई गई कायरता कहीं ना कहीं जो युवाओं को जिस तरह से और वर्तमान समय के फिल्मों के माध्यम से जिस तरह से उन्हें धकेला गया इस चीज़ में कि वो इसी चीज़ में उलझे रहे कि बस अपना खाया पिया पहनना, अपने
फ्रेंड्स बना लिए, उन्हें इसी तरफ धकेला गया। उन्हें शिक्षा ही नहीं मिली कि धर्म के लिए क्या करना चाहिए, कि संस्कृति कैसे बचेगी हमारी। आखिर राष्ट्र के लिए भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी कमी है, ये हमारे पहले की पीढ़ियों की भी कहीं कमी रही कि हम ही नहीं सिखा पाए। इसलिए आज भी समय है, अभी भी बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अभी भी समय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कम से कम कुछ सिखा कर जाएं, ताकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा भूतकाल में ब्राह्मणों को जो ग्रंथ सिखाए जाते हैं उनको जला दिया गया, कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। तो आज ये आवश्यक है कि हम बच्चों को सिखा कर जाएं कि कहीं ना कहीं वो संस्कृति का बीज हमारे बीच मौजूद रहे। मैं तो ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स को चाहिए कि जो हमारे घर में देखो बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, गली मोहल्ले में जहाँ भी जाते हम हनुमान चालीसा के द्वारा या किसी केंद्रीय तो थोड़ा मतलब बैठे अपने बच्चों को मतलब सामूहिक बैठ के हम अपने बच्चों को ये छोटी छोटी इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, मूवी के बारे में या अपने धर्म के बारे में बताएंगे कि हमारे आसपास पड़ोस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ये मूवी अगर बच्चों को दिखाते हैं तो ये हम बताएंगे कि बच्चों को कि देखो ये क्या चीज़ है, तो मूवी तो अपने आप वो रील्स बनाना बंद ही कर देंगे जब वो इस चीज़ से सीखेंगे कि हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, हमारे धर्म के लिए कितना मतलब देखो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करी गई है। देखिए संघर्ष तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि संघर्ष हो या अत्याचार का विरोध हो वो हमारी संस्कृति सिखाती है। कायरता नहीं सिखाई है हमारी संस्कृति ने, अहिंसा सिखाई है, कायरता नहीं सिखाई है। इसलिए व्यक्ति अगर अकेला भी खड़ा हो, कोई लड़की अगर आप पीड़ित भी हैं अगर लव जिहाद से, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने हक के लिए लड़ें, आप अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हो। ऐसा ना कि आप चुपचाप घर में बैठ जाएं, आप लड़े, कोई साथ नहीं देगा, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। भारती बनर्जी जो एक प्रतीकात्मक दिखाया गया, नाम क्यों रखा गया भारती, और भारती का नाम बदलकर क्या किया गया, आयशा रखा गया, नाम रखा गया ना, वो यही दिखाया गया, यही मैसेज दिया गया कि किस तरह से मजहब के आधार पर माँ भारती को, जो सनातन संस्कृति सनातन धर्म जहाँ से प्रारंभ हुआ, उस भारती माँ को आयशा किस तरह से बनाया गया, किस तरह से उनके सपने हैं आयशा बनाने के। माँ भारती को किस तरह से उन्हें सारी जितनी भी बेटियां माँ भारती किस तरह से उन्हें कन्वर्ट करने के जो सपने देख रहे हैं, वही चीज़ दिखाई गई कि किस तरह से माँ भारती बनर्जी का नाम बदलकर उनका नाम आयशा रखा गया।